का समाधान। बोलिए देवाधिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए मूल नायक श्री महावीर स्वामी की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पुनीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आपको विदित है कि पूज्य गुरुद्वय का प्रवास नए भोपाल के साकेत नगर कॉलोनी स्थित महावीर जिनालय के पावन परिसर में चल रहा है और आज का यह संघ का समाधान कार्यक्रम उसी परिसर में आयोजित है। आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं भोपाल की समस्त जैन समाज और साकेत नगर की जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके धनभागी बनाएंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और बंधुओं, अत्यंत प्रसन्न होता है कि आज हमारे बीच गुणायतन के संरक्षक डॉक्टर आर के जैन साहब सब परिवार यहाँ विभाग से उन्हें भोपाल के हैं, यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो एक सब परिवार क्या उपस्थित होकर खड़े होकर के गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनुभव सर्राफ जी गुणायतन राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं, पंकज जी पार्षद जो ललितपुर मुनि प्रमाण सागर सेवा संघ के प्रधान हैं, और इसके साथ अनिल जी और जतनबाई गंज बसौदा जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति गुणायतन के लिए समर्पित कर दी। जोरदार कल्चर अभिनंदन कर दीजिए। आ जाइए और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मान कर रहे हैं हमारे डॉक्टर श्री अनुभव सर्राफ, श्री पंकज जी पार्षद और अनिल जतनबाई। आ जाइए और आप लोग उस सम्मान में अपनी करतल ध्वनि दे करके सम्मान की गरिमा को बढ़ाइएगा। बंधु, बेशक जिन लोगों ने जो गुणायतन से जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वे बड़े धनभागी हैं, क्योंकि एक ऐसा चीज बनने जा रहा है जो विश्व की अद्भुत चीज होगी और जैन धर्म के भावना का एक अनुपम निर्माण जो होने वाला है, उससे जो लोगों ने जुड़ करके अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया है, निश्चय ही वे बड़े धन्यभागी हैं, प्रशंसनीय हैं, अभिवंदनीय हैं और उनका सम्मान का क्रम चल रहा है। उनको प्रतीक चिन्ह दे करके, स्मृति चिन्ह दे के सम्मान किया जा रहा है। आप अपनी तालियों का अवदान दें ताकि वो भी उनके स्मृति में रहे कि मेरे सम्मान में भोपाल वालों ने तालियां बजाई थी। जोरदार करकर धन्य बंधु। चलिए, और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच गुणायतन के ट्रस्टी श्री वीएम जैन साहब जो दिल्ली से पधारे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मैं उन्हें भी सब परिवार आमंत्रित कर रहा हूं। और अभी इस वक्त में वो महेश योगी संस्थान में वित्त सचिव, वित्त निर्देशक हैं। बंधुओं, श्री वीएम जैन साहब आ जाएं और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश जी, श्री पारस, श्री राजेश जी पारस, कुणाल और नरेंद्र जी, ये सब हमारे टोंगिया परिवार जो साकेत नगर के अध्यक्ष भी हैं, वो सम्मान करेंगे हमारे श्री वीएम जैन साहब का जो पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और महर्षि योग संस्थान के वित्तीय निदेशक हैं। जोरदार करतल ध्वनि से वंदन कर दीजिए बंधु उनका। आ जाइए। और इसके बाद प्रथम प्रश्न के लिए आप लोग मुझे कोई प्रश्न पूछेंगे? सम्मान, हाँ जी, हाँ, कौन प्रश्न पूछेंगे? श्री वीएम जैन साहब। हाँ, प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री वीएम जैन साहब को। हाँ, बोलिए। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न के साथ साथ एक बहुत बड़ा समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान है जो आज सारा समाज, जैन समाज कर रहा है। उसमें एक मेरा जो सबमिशन है
वो ये है, प्रस्तुति है और वो शंका भी उसके साथ ही है कि हम इतना दान करते हैं और उस दान से आगे हम बहुत बड़ी बड़ी ग्रैंड इंस्टीट्यूशंस बनाएं, जैसे अस्पताल है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और साथ में उनको रिसाइकल करके और उन्हीं से सेल्फ सपोर्टिंग समाज के विभिन्न अंग जैसे जैन मंदिर हैं और अलग अलग संस्थाएं हैं, तो वो दान में वापस उसी में लगे। और मेरे ख्याल से इसमें मेरा बहुत सारे समाज, जो सारे समाज हैं, वो आज भी बड़े बड़े गुरुद्वारे बना रहे हैं और तो साथ ही उनके साथ ही संस्थाएं जोड़ रहे हैं, वो उनको सेल्फ सपोर्टिंग कर रही है। तो क्या वो भी दान कहलाएगा या क्या कहलाएगा? मैं आपका सिर्फ इसमें आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर वो दान है तो आज ये समाज जो विश्व का सबसे बड़ा धनी समाजों में है, वो बड़े बड़े काम कर सकता है और मेरे ख्याल से विश्व के यूनिवर्सिटी बना सकता है। बहुत अच्छा प्रसंग आपने उपस्थित किया है और आपका जो सुझाव है वो सराहनीय है, लेकिन इसे दान की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता। योगदान भले हो जाए, दान क्या है? शस्याति सर्गो दानम। आपने जो उपार्जित किया है उसके अंश के त्याग का नाम दान है। आपने ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए और उसकी अर्निंग से आपने चैरिटी करना शुरू किया, इसमें समाज का क्या लगा? ठीक है, समाज के लिए लाभ हो रहा है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन समाज में जो लोग रोज अपना धनोपार्जन कर रहे हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है? सर उन्होंने बनाया, उनने तो बना के एक बार दे दिया, कमा तो आप रोज रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारी दानशीलता समाप्त हो जाएगी। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने एक दिन कहा था कि महाराज किसी को ट्रस्ट नहीं बनाना चाहिए। बोले क्यों? जब बाप दादा ट्रस्ट बना करके चले जाते हैं तो उनके लड़के बच्चे उसी ट्रस्ट से दान करके अपना नाम कमा लेते हैं, अपनी कमाई का कुछ नहीं देते। तो वो जो तुम कमा रहे हो और उसमें जो पापोपार्जन हो रहा है उसका प्रक्षालन कैसे करोगे? दान का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो हमसे दूर चला जाएगा। इसलिए ऐसे कार्य करिए और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को केवल चैरिटी की दृष्टि से चलाइए, उसको कमाई का जरिया मत बनाइए। और आप लोग हो बनिया, जब दुधारू गाय सामने आ जाती है ना तो फिर दूहने में कमी नहीं करते हो आप। फिर उस पर जो चैरिटी के उद्देश्य से आपने स्कूल, कॉलेज या अस्पताल खोले, वहां उनके संचालन पर फोकस होगा, अर्निंग पर फोकस होगा। आप दूर मत जाइए। ये स्कूल, कॉलेज और अन्य चीजें तो बहुत दूर की बात है। हमारे समाज में वर्तमान में कई जगह की धर्मशालाएं अत्याधुनिक है, अधिक व्यवस्थित, और वहां के प्रबंधक पूरी तरह प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। उसमें भी पूरा किराया खींचना चाहते हैं, वहां चैरिटी करने का भाव नहीं रखते हैं और अपनी उपलब्धि इसी में गिनते हैं कि हमने कितना बैलेंस शीट कितना बढ़ाया। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। बीएम जैन साहब समझ गए? तो ये व्यवसायिक दृष्टि से उचित है, सामाजिक दृष्टि से भी कदाचित इसे हम उचित कह सकते हैं, पर धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें धार्मिक दृष्टिकोण भी ध्यान में रखना चाहिए। अनुराग जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शर्मिला शाह जयपुर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जब हमें कोई डिसीजन लेना रहता है तो मन में कुछ दूसरे विचार आते हैं और मस्तिष्क से कुछ दूसरे विचार आते हैं। तब ये समझ में नहीं आता कि धर्म सम्मत डिसीजन क्या होगा और हमें किन चीजों को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना चाहिए। तो कृपया समाधान करें। देखिए, मन और मस्तिष्क के बीच का द्वंद्व तो हमेशा से होता रहा है। आपने पूछा डिसीजन लेने की बारी में हम किस चीज के आधार पर अपना डिसीजन लें, है ना? धार्मिक संदर्भ में जब कभी भी बात है तो मैं कहूंगा दिल से निर्णय लो, दिमाग से नहीं। पारिवारिक संदर्भ में जब कभी कोई निर्णय लेने की बात हो तो वहां भी दिल का प्रयोग करो, दिमाग का नहीं।
अब व्यापार और कारोबार का कोई निर्णय लेना हो या अपने अन्य व्यवहारिक क्षेत्र में कोई निर्णय लेना हो तो आप दिमाग से काम लो, दिल से नहीं, जीवन संतुलित हो। श्रीमती शर्मिला शाह जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनय पदारथ भिंडर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मैं शर्मिला शाह जयपुर से। महाराज श्री, अब इस उम्र में आके हमें अपना माँ का उत्तरदायित्व कैसे निभाना चाहिए जब मेरे बेटा पोता सब हो चुके हैं? अब आपको अपने मातृत्व का स्मरण आया? नो महाराज जी, वो हो चुका है। हो चुका। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? अब स्वयं के उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। देखिए, मनुष्य के साथ कई प्रकार का दायित्व होता है। उसका पारिवारिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, ये तो आपने निभा लिया। अब स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व क्या है? मुझे अपना आत्मोत्थान करना है। इसी माया मोह में फंसे रहोगे तो रम जाओगे। जब हमने अपनी सारी जवाबदेहियां पूरी कर दी, आप कह रहे पोता पोती हो गए, तो कब तक उनको झुलाओगे? अब तो ये सोचो कि इस मनुष्य जीवन को मुझे सार्थक बनाना है, सफल बनाना है, और वह करना है जो अभी तक नहीं कर पाए। धर्म के सच्चे अनुरागी बनो, व्रत संयम के पथ पर चलने की कोशिश करो, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और उसी में हमारे जीवन की सफलता और सार्थकता है। पारिवारिक कोई जिम्मेदारी नहीं रहती? पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने वाले हैं ना, कब तक निभाओगे? औरतें क्यों? कब तक निभाओगे? जब आप चले जाओगे तो कौन? एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, सुनो, 60 पार कर गई ना? हाँ। 60 की उम्र तक घर के मालिक बन के रहो, और 60 पार कर जाने के बाद मेहमान बनकर रहना सीखो। नमस्ते महाराज जी। सुन लो, आप मेहमान बनना, घर वाले तुम लोग मेहमान मत मानना। होता उल्टा है, तुम आखिरी तक मालिक बनने की कोशिश करते हो, ये कहते ये तो 4 दिन के मेहमान है ना। एक आदमी चला गया तो कहा किसी ने भगवान ने उनकी सुन ली, तो भैया भगवान ने उनकी सुन ली कि तुम्हारी सुन ली? तो महाराज जी फिर बेटे बहू यही सोचेंगे तो मेहमान है। इसलिए तो बोल रहा हूँ, तो आप अपने आप को दोनों तो बोला, आपने हाँ। सुना नहीं? खुद को मेहमान मानो, अपनी मालिकियत निकाल दो, और घर में मार्ग निर्णायक नहीं, मार्गदर्शक की भूमिका में जियो। यदि ऐसा आप करोगे तो घर में प्रासंगिक बने रहोगे, और ऐसा नहीं करोगे तो अप्रासंगिक हो जाओगे। और आजकल यही होता है, आप लोगों को अपनी सलाह दिए बिना चैन नहीं पड़ती और सुनवाई होती नहीं, तो माथा पड़ी और होती कि कोई मेरा सुनता नहीं, कोई मेरा सुनता नहीं, कोई मेरा सुनता नहीं। सुनाते क्यों? जब जरूरत है तो हमें बताना। ये एक रास्ता है, इसलिए मैंने कहा स्वयं के उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि घर परिवार में रहते हुए सबसे विमुख हो जाए, जरूरत के अनुरूप सपोर्ट करो। अब बोलो भाई मैंने तो अब अपना कर लिया, अब मेरी दूसरी पारी है, अब मैंने एक पारी पूरी कर ली, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, तुम लोगों को पांव पे खड़ा कर दिया, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब कब तक उलझे रहेंगे? गाय भी बछड़े को तभी तक दूध पिलाती है जब तक ठीक से चारा नहीं चरता। जब समर्थ हो जाए तो गाय भी उसे दूध पिलाना बंद कर देती है। समझ गए? तो उस दायित्व को समझिए। चलिए, श्री विनय पदारथ भिंडर, और उसके बाद तैयार रहेंगी टीना जैन भोपाल। टिया जैन भोपाल। नमस्ते महाराज जी, सभी बिंडर वालों की ओर से नमस्ते। कल वाला सवाल है तेरा? हाँ दे दो। महाराज जी, कई बार हम लोग हंसी मजाक में किसी को वचन दे देते हैं, उसके बाद क्रोध में जो जवाब नहीं देना होता है वो दे देते हैं, और दुख के समय में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमको नहीं लेने होते हैं। तो महाराज श्री, ऐसी कंडीशन में जो हम लोग करते हैं जिसका हमें भी पता नहीं चलता है, तो ऐसे में हमारा जीवन जो है वो उथल पुथल हो जाता है। साथ ही महाराज श्री, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा देता है, उसके साथ छल कपट करता है, तो ऐसे में उसके साथ जैसे को तैसे वाला व्यवहार किया जाए या फिर उसे भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए? 2 सवाल है तुम्हारे। पहला सवाल, हंसी मजाक में
दिए गए वचन, क्रोध के आवेग में दिए गए वचन और दुख की घड़ी में लिए गए निर्णय। देखिए, प्रायः ऐसे निर्णय अच्छे नहीं होते। व्यक्ति को जब अधिक क्रोध आ रहा हो कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, अधिक खुशी हो तो निर्णय नहीं लेना चाहिए, अधिक दुख हो तो निर्णय नहीं लेना चाहिए, और जिस समय हमारा मन किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसी घड़ी में लिए गए निर्णय या दिए गए वचन प्रायः गलत होते हैं। तो आपने अगर ऐसी घड़ी में कोई वचन लिया है तो गलती तो होनी है। बाद में आपको पछतावा होता है कि हमने निर्णय तो ले लिया, क्या करें। तो वचन लेने या देने से पूर्ण ध्यान रखो। और कमिटमेंट ये कहता है कि भले हम हंसी में कोई वचन दिए हैं, हमें निभाना चाहिए, बशर्ते वो वचन मर्यादा के पोषण करने वाला हो, मर्यादा के खंडन का नहीं। आजकल के युवक युवतियों के साथ एक शब्द आता है, वो लोग प्रयोग करते हैं, हमने सामने वाले को कमिट किया है, हमारा कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट के चक्कर में भावना के आवेग में बहकर खास करके आज के युवक युवती एक दूसरे के साथ कई तरह के कमिटमेंट कर देते हैं और वो कहते हैं महाराज आप लोग ही कहते हैं वचन निभाना चाहिए। एक बार केस मेरे पास आया ऐसा, इसलिए मैं थोड़ा सा भाष्य लिख रहा हूं। तो आप कहते हो कि कमिटमेंट किया है तो निभाना चाहिए। हमने कहा ध्यान रखो, वही कमिटमेंट पूर्ण करने योग्य है जिससे हमारी मर्यादा की रक्षा होती हो, जिससे मर्यादा का खंडन होता हो। उसे आप चाहे कितने भी अच्छे से आप सम्मति दो, उस पर दृढ़ रहना उचित नहीं है। समझ गए? तो पहली बात मैंने जो आपसे कही, ऐसी घड़ी में जल्दी निर्णय मत लो, वचन मत दो, थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब देना। भावुकता में दोगे नुकसान उठाओगे, भावुकता में निर्णय लोगे दुखी रहोगे। और यदि कोई कमिटमेंट कर दिया है तो व्यक्ति की प्रामाणिकता का यही आधार है कि वो उसे निभाए। दूसरी बात क्या पूछी थी? ठीक है, हाँ, छल कपट करता है। हमारे साथ कोई जैसा व्यवहार करे उसके साथ हमें वैसा ही करना चाहिए, टिट फॉर टैट होना चाहिए। एक ने कहा महाराज जी हम पर कोई गुस्सा करे, हमारे साथ बदतमीजी करे तो हमको भी तो टिट फॉर टैट करना चाहिए, ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए ना। बेशक टिट फॉर टैट ही होना चाहिए, ईट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए, जैसे को तैसा ही होना चाहिए। तुम्हारे सवाल का भी उत्तर मैं ये दे रहा हूं, जैसे को तैसा ही होना चाहिए। महाराज क्या हो गया आज आपको, है ना? क्या हो गया? है ना? अब सुन लो भाई, मैं भावुकता में उत्तर नहीं दे रहा हूं, दिमाग से दे रहा हूं। समझ गए? मैंने उससे बोला देख भाई, जैसे को तैसे का मतलब क्या है? कोई तुम्हारे कपड़े फाड़े तो तुम उसके कपड़े फाड़ने को जोड़ोगे कि अपने कपड़ों को बचाने में? बोलो। बचाने में। जैसे को तैसा का मतलब ये है, अगर कहीं आग लग जाए तो आग को बुझाने के लिए तुम पानी डालना चाहोगे कि पेट्रोल? पानी। अब बताओ, आग तो विकराल लगी और लोटा भर पानी डालोगे, आग बुझेगी क्या? जितनी प्रचंड आग उतना ही अधिक पानी। हल्की फुल्की चिंगारी को फूंक मार दो, थोड़ी सी अग्नि हो तो लोटा भर डाल दो, और ज्यादा हो तो बाल्टी, और अगर लपटे और ज्वाला हो तो दमकल। यह है जैसे को तैसा। सामने वाला तुमसे जितना दुर्व्यवहार करे तुम उसके प्रति उतना पॉजिटिव और पोलाइट हो जाओ। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उस व्यक्ति का हृदय बदल जाएगा और वो तुम्हारा हो जाएगा। समझ गए? पर ये प्रयोग सबके बीच मत करना।
ये प्रयोग मुख्यतः अपने घर परिवार जिनके मध्य तुम रहते हो उनके बीच करना। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो धर्म के द्वारा संपादित की जाती है और कुछ लोक व्यवहार नीति से संपन्न की जाती है, तो जैसी नीति की स्थिति हो वैसा काम करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। टी जैन भोपाल और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कुमारी आयुषी जैन बवीना झांसी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि लड़कियों को आपके पैर मतलब आपके चरण छूने से मना किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? देखो, लड़कियों को चरण छूने से मना किया जाता, आचरण छूने से मना थोड़ी किया जाता। समझ गए? एक मर्यादा है, समझ गए? तुमने कभी देखा एक कोई लड़की हो या महिला हो, उसने कोई क्राइम किया हो, तो क्या कोई मेल पुलिस अधिकारी उसको पकड़ पाता है, अरेस्ट करता है? नहीं। कौन करता है? एक फीमेल। फीमेल ना। और किसी मेल को कोई फीमेल करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक लड़का कस्टम है। क्या है? कस्टम। समझ गया? इजीली समझ गया ना? इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दिस इज कस्टम। समझ गए? चलिए। कुमारी आयुषी जैन बवीना झांसी से तैयार रहेंगे श्री वीके जैन सागर मैन्युफैक्चरिंग भोपाल। मेरे और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि मैं फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में कैसे भावना योग का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पेशेंट अलग अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि बच्चे भी इसमें ऐड होते हैं और बूढ़े भी होते हैं। देखिए, भावना योग को लेकर मैं एक सलाह आप लोगों से दूंगा। प्राय आप लोगों ने भावना योग को अपने शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित कर लिया। यद्यपि इस मंच से अनेक लोगों ने अपने अपने अनुभव सुनाए हैं, उन्हें अपने शरीर में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ, आशातीत सफलताएं मिली है, और मैं खुद भी उसका उदाहरण हूँ। मेरा हाथ जो था वो पूरी तरह सूख गया था, एक वेन सूख गई थी, 1.25 इंच पतला हो गया था, और मेरे इस भावना योग के प्रभाव से ठीक हो गया। ये चीज अपनी जगह है, लेकिन मेरा आप सबसे एक बार बार सुझाव है, भावना योग का प्रचार आप एक चिकित्सा के रूप में अभी न करें। इसे मेंटल पीस और हैप्पीनेस के लिए करें। वो आएगा तो बाकी चीजें ठीक होगी, शरीर भी स्वस्थ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन होता यह है कि लोग उसके कारण करते आधे अधूरे मन से करेंगे और वांछित परिणाम नहीं होगा तो कहेंगे हमने इतने दिन भावना योग किया, कुछ हुआ ही नहीं, तो बदनाम भावना योग हो जाएगा। इसी 1100 क्वार्टर में एक बहन थी जो कैंसर से पीड़ित थी, यहां शायद हो उपस्थित, तो एक बार फिर से खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा कि ब्लड कैंसर से पीड़ित होने के बाद भी भावना योग किया और भावना योग से आज सारे कैंसर के लक्षण खत्म हो गए, और अभी विधान में 8 दिन का उन्होंने उपवास भी किया। ये उदाहरण है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं इसे अभी प्रचारित न किया जाए, इस पर अभी और प्रयोग और परीक्षण हो, इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार हो। अनेक लोग इस पर प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ मुझे प्रसन्नता है, अनेक चिकित्सक भावना योग से जुड़े हैं, और हमने डॉक्टर सुभाष जकेरिया के नेतृत्व में उन्हें एक पूरा का पूरा एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, और उन्होंने 1 साल में अपनी रिपोर्ट देने की बात भी की है। और वो रिपोर्ट जब हमारे पास आ जाए तो हम प्रामाणिकता के साथ लोगों के बीच रखेंगे, और तब हम भावना योग को इस तरह से कर सकेंगे। लेकिन आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसको भावना योग को एक हीलिंग के रूप में प्रयोग करें, पर उनको सबसे पहली बात, भावना योग से बीमारी जाए इसकी गारंटी नहीं है, पर बीमारी को सहने की सामर्थ्य आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उनको आप मनोबल को बढ़ाओ। सबसे पहली आवश्यकता बीमारी को सहने की शक्ति। प्राय जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमार होता है तो उसकी मनस्थिति दुर्बल हो जाती है।
वो बड़ा कमजोर मन वाला हो जाता है, अंदर से फ्रस्ट्रेट रहता है, और वह उसको उस बीमारी से जूझने में असमर्थ बना देता है। वो बेबस और लाचार जैसा हो जाता है। कई लोग तो डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। अगर व्यक्ति भावना योग करने लगेगा तो इसे सहज रूप से स्वीकार करना शुरू कर लेगा और उसे झेलने में भी समर्थ होगा, और फिर बाकी उसके चमत्कार तो होंगे ही होंगे। कल प्रातः काल के भावना योग के सेशन में मैं अपने शरीर, मन और आत्मा के साथ इस भावना योग का कैसे संबंध बिठाकर जीवन में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके वैज्ञानिक आधार क्या है, समय अनुरूप प्रातः आप सबसे चर्चा करूंगा, वहीं बात कीजिएगा। हाँ, श्री बीके जैन, सागर मैन्युफैक्चरिंग भोपाल, उपाध्याय रहेंगे नितिन जैन शास्त्री। नमस्ते महाराज, मैं वीके जैन, सागर मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। महाराज, हमारी फैक्ट्री में लगभग 1500 वर्कर काम करते हैं, जिसमें 50% से ज़्यादा लेडीज़ हैं। 90% वर्कर्स हमारे यंग एज ग्रुप के हैं। हम वहाँ पर भी पूरी फैक्ट्री को तीनों शिफ्ट, जिसमें तीनों शिफ्ट में भी हमारी लड़कियाँ काम करती हैं, बहुत मेहनत से और बहुत धार्मिक भावना अपने रखते हुए उसको चलाते हैं। जो भी धर्म का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है उसको हम पूरा ध्यान में रखते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये यंग जनरेशन में कभी मेरी ये हिम्मत नहीं होती कि मैं जो धार्मिक भावना से ये कार्य कर रहा हूँ, क्या ये रास्ता मेरा सही है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझको गाइड करें, जिसमें मेरी शक्ति और बढ़े और मैं लोगों को और अच्छा अनुभव दे पाऊँ और लोगों का सेवा कर पाऊँ। देखिए, बहुत अच्छी बात है। एक बड़े औद्योगिक संस्थान को संचालित करने के साथ साथ आप वहाँ कार्यरत कर्मियों के साथ धार्मिक भावनाओं को जोड़ने का भाव बना रहे हैं। ये बहुत दुर्लभ है और प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय है, लोगों को करना चाहिए। आपकी दुविधा स्वाभाविक है। आज की युवा वर्ग में धर्म के प्रति रुझान कम होता है और सीधे सीधे धर्म के प्रति लोग ज़्यादा रुचि नहीं रखते। पर मैं आपको एक सलाह देता हूं, थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए और उनको धर्म की बात करने की जगह लाइफ मैनेजमेंट की बात सिखाइए, इनर मैनेजमेंट की बात सिखाइए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात सिखाइए, जिससे उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़े, लगनशीलता बढ़े और कर्तव्य निष्ठा में वृद्धि हो। यदि ये हो जाए तो वो आपके यहाँ काम भी अच्छा करेंगे और अपने घर परिवार में भी अच्छे से रह सकेंगे, अपने जीवन में खुशहाली ला सकेंगे। उनके साथ उस तरीके का संवाद कायम करके उनके जीवन में एक आध्यात्मिक रूपांतरण घटित करने की प्रक्रिया आप बढ़ाते हैं तो ये आपकी बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं आपके माध्यम से सभी औद्योगिक संस्थानों के संचालकों से कहना चाहूँगा कि आप अपने कर्मियों के साथ फैमिलियर बन के रहें। आपका उनके साथ आत्मिक संवाद जुड़ना चाहिए और आपके हृदय में उनके हित की आकांक्षा होनी चाहिए। और हर औद्योगिक संस्थान में कार्यरत कर्मियों से ये कहना चाहूँगा कि उन्हें उस संस्थान का अंग बन करके काम करना चाहिए। एक ही बात सोचनी चाहिए, फैक्ट्री से हम हैं तो हमसे फैक्ट्री है। एक दूसरे के पूरक और बनकर चलना ही परस्परोपग्रहो जीवा नाम का मूल मंत्र है। नितिन जैन शास्त्री बता रहेंगी श्रीमती रीना सिंघई भोपाल। महाराज, श्री मम परिवारस्य तथा च सांगानेर सर्वेषां छात्राणां वारंवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में एक प्रश्न ये है कि किसी को पुण्योदय से अच्छी जॉब या कोई अच्छा प्रमोशन होने जा रहा हो देश या विदेश में, और जिस कारण से अगर हमारे जिन दर्शन छूट रहे हैं तो उस स्थिति में हम क्या करें? उसके लिए कोई व्यवस्था है, या जैसे विदेश जाना है तो उसके लिए क्या जिनवाणी की कोई व्यवस्था है या हमें वो नहीं करना है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, दो बातें। जॉब तुम्हारी प्राथमिकता है या तुम्हारा नियम धर्म?
नियम धर्म। तो नियम धर्म प्राथमिकता में है, तो वैसी ही जॉब का चुनाव करो जिसमें नियम धर्म पले। ऐसे जॉब को चुनो ही मत जिससे नियम धर्म टूटे। हाँ, यदि कभी अल्पकाल के लिए कहीं जाना आना हुआ तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग हैं। उन मार्गों का अनुसरण करके हम काम कर सकते हैं। मैंने एक दो बार इस मंच से भी इसका उल्लेख किया। 1993 में कोलकाता के 100 जन गुरुदेव के चरणों में आए और उन्होंने कहा, गुरुवर मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई। बोले क्या है? बोले मुझे 15 दिन के लिए अमेरिका जाना है। गुरुजी ने कहा, भाई सेठ साहूकार तो पहले भी देश विदेश जाते थे, जाओ, उसमें समस्या क्या? बोले समस्या ये है कि मेरा रोज अभिषेक का नियम है, वहां कैसे करेंगे? तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, ऐसा कर लो। अगर, और उन्होंने ये भी कहा जाना बहुत जरूरी, नहीं जाओ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। गुरुदेव ने कहा ऐसा करो, अपने साथ चल बिंब लेकर के चले जाओ। चल बिंब छोटी प्रतिमाएं होती, मंदिर में रहते हैं सब जगह, चल वहां ले जा सकते हो? बोले हाँ ले जा सकते हो। कैसे ले जाए? चाची ने कहा कि एक बक्सा बना लेना, उसमें 16 के साथ उसको रख लेना और विराजमान करके अपना काम कर लेना। बोले मैं दर्शन तो कर लूंगा, अभिषेक कैसे करूंगा? वहां शुद्ध जल तो मिलेगा नहीं। वो शुद्ध जल नहीं मिले तो सूखे कपड़े से प्रक्षाल करके एक आपत्तिकालिक धर्म निभा लेना। वो वहां गए, उनका नाम था सुमेरमल चूड़ीवाल। वो वहां गए, आशातीत सफलता मिली। लौट करके गुरु चरणों में आए। गुरुदेव उस समय बीना बारा में थे। गुरु चरणों में उन्होंने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की, कहा आपकी कृपा से मेरा काम उम्मीद से ज्यादा अच्छा हुआ, पर मुझसे एक चूक हुई। क्या? बोले अभिषेक की बारी आई, सूखे कपड़े से मन नहीं माना तो हमने अंगूर का जूस निकाल करके अभिषेक किया। कोई गलती है तो माफ कर देना। गुरु जी ने कहा तुम्हारी भावना इतनी प्रगाढ़ थी, इसमें कोई दोष नहीं। तो ये आपत्तिकालिक धर्म है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन स्थायी रूप से कहीं जाना हो, इस तरह की व्यवस्था नहीं हो, तो हमें सात चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित है कि वाक्य को उक्ति को आत्मसात करके संतोष से जीना चाहिए। रीना सिंह भोपाल, उसका आचार्य हैं योगाचार्य डॉक्टर नवीन जैन बरेली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमें बचपन से सिखाया गया है कि सभी की मदद करो। हमारे मम्मी पापा दादाजी सभी यही सिखाते और वो भी यही करते थे, पर लोग इसका फायदा उठाकर हम लोगों को हमेशा पीछे करने का काम करते हैं। आज भी करते हैं और पहले भी करते थे, पर फिर भी हम लोग अपने संस्कार के कारण तन मन धन से लोगों की मदद करना नहीं छोड़ते हैं। पर अब जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो कहते हैं कि आप ऐसे लोगों की मदद नहीं किया करो, उन्हें ये स्वाभिमान का अपमान लगता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए महाराज श्री? एक कहानी सुनाता हूं। एक संत थे, तालाब के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू कीचड़ में लथपथ हो गया। वो बड़े कृपालु थे, दयाशील थे। उस बिच्छू को कीचड़ से निकालने के भाव से उन्होंने उठाया, और जैसे ही उठाया तो बिच्छू डंस मार दे, उनके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। पहली बार उठाया फिर गिरा, दूसरी बार उठाया फिर गिरा, तीसरी बार उठाया फिर गिर गया, हाथ सूज गया। उनके भक्तों ने कहा गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं? बार बार वो बिच्छू आपको डंस मार रहा, फिर भी आप उसे उठा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा जब बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? बात समझ में आ रही है? जब बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं? मेरा काम मदद करने का है, तो अपनी भूमिका अनुरूप मैं मदद करूं। सामने वाला अगर उसके बाद भी मुझे चोट पहुंचाता है तो इसे अपना कर्म मानो, लेकिन अपने धर्म को कभी न छोड़ूं, ये हमारा धर्म कहता है।
नमस्ते योगाचार्य डॉक्टर नवीन जैन बरेली, बता दूं जो भावना योग शिविर चल रहा है उसमें योग प्रशिक्षण का काम हमारे नवीन जी दे रहे हैं और 52 गजा में भी इन्होंने योग प्रशिक्षण दिया था। एक बार अभिनंदन कर दीजिए इनका। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पंकज जी जैन सुपारी अपनी कुछ घोषणाओं। नमस्ते महाराज श्री, ये पुनः सौभाग्य मिला है भोपाल में अद्वितीय भावना योग शिविर का। महर्षि निवेदन प्रश्न ये है महर्षि कि अधिकांश जैन धर्म की जो शुद्ध पद्धतियां हैं आहार की, भोजन की और शुद्ध भावना सब कुछ चल रही, उसके बाद भी अधिकांश साधु त्यागी वृत्ति भरी जवानी की अवस्था में बीमार हैं। और क्या ऐसा संयोग बन सकता है कि त्यागी वृत्तियों के लिए एक अलग से पूरा का पूरा भावना योग का शिविर अलग से लगाया जाए जिससे इसका प्रभाव दूर दूर तक जाए? महाराज नमस्ते महर्षि। देखिए, भावना योग तो किसी के भी लगाया जा सकता है, क्या दिक्कत है? त्यागी वृत्ति के लिए तो और एडवांस लेवल का लगाया जा सकता है। अभी तो आप लोगों के हिसाब से बहुत सामान्य है, इसे बहुत अच्छे से किया जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बीमारियों का कारण है, मूल कारण, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। आप अपने और साधु समाज के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप ऑर्गेनिक खाना शुरू कीजिए। आज आप खुद जहर खा रहे हैं, साधु को जहर खिला रहे हैं, आप भी बेमौत मरेंगे और साधु भी बिना समाधि के जाएगा। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी दिनों दिन अपने पांव पसार रही है, ये बहुत चिंतनीय है और हिंसा से उत्पादित अनाज है। ये दोनों दृष्टि से ठीक नहीं, तो एक क्रांति होनी चाहिए। आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं और रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से युक्त, कीटनाशकों से युक्त आप अन्न, सब्जी या फल देते हैं तो वो शुद्ध कहाँ है? वो जहर दे रहे हैं आप। ये बहुत गंभीर बात है, इस पर विचार होना चाहिए जी। आप भी अपने सेहत के प्रति जागरूक होइए। थोड़ा महंगा भले मिले, कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए। आजकल लोगों के बजट को देखें तो खाने पर बहुत कम खर्च होता है। कुल बचत का 10% भी खाने में नहीं खर्चता, 90% अटर सटर में है। इस 10% को यदि आपने और बढ़ा के दूना कर दिया, 20% कर दिया, तो घर की दवाइयों का खर्चा खत्म हो जाएगा। एक भाई ने कहा, महाराज मेरी माँ को बीमारियां रहती थी, जब से ऑर्गेनिक खाना शुरू कर दिया उनकी आधी दवाइयां बंद हो गई 3 महीने में। तो ये क्रांति होनी चाहिए। हालांकि ये भी एक समस्या है कि लाए कहां से, कई जगह लोग ऑर्गेनिक बोल करके जनरल दे देते, लेकिन इसके भी बहुत सारे प्रमाणिक संस्थान हैं। आपके भोपाल में खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से ये काम हो रहा है। आपके इनकम टैक्स विभाग के पालीवाल साहब मेरे पास आए थे, वो इस अभियान के अंग बने हुए हैं, वो इसे प्रवर्तित कर रहे हैं। आप लोग भी इसे फैलाइए और पता कीजिए। और जो कृषक बंधु हैं उनसे भी मैं कहता हूं, जैविक खेती को बढ़ावा दीजिए, जहरीले बनने से बचिए। सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया, संपूर्ण भारत को ऑर्गेनिक बनाना चाहिए, तब हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। मुझे त्यागी वृत्तियों के लिए एक शिविर भले क्षेत्रों में उसमें विचार किया जाएगा। चलो, श्री पंकज जी सुपारी कुछ अपनी सूचनाएं देंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शालिनी जैन, सुगंधी लाल जैन परिवार ट्रस्टी गुणाईथन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, कल आचार्य भगवान के पास हम सब लोग गए थे और आचार्य श्री ने विधान की उपलब्धियों की काफी प्रसन्नता जाहिर की और उन्होंने अपने मुख से कहा कि बहुत ऐतिहासिक कार्य आप लोगों ने महाराज जी के सानिध्य में किया है, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हुए। महाराज जी, हमारे पास जो कलश की सूची आई थी, जिन लोगों ने नाम लिखाए थे, उन्होंने अभी तक कलश लिए नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, वे अपने मुख्य कलश जो मंडल पे कलश थे वे ले लें, या तो कल दोपहर तक, नहीं तो हम कल दोपहर के बाद जो लोग वेटिंग में हमारे पास आ रहे थे, हम ये उस
पुण्य का सौभाग्य उन लोगों को देंगे ताकि वो लोग कलश लेकर अपना पुण्य अर्जन कर सके। काफी लोगों की सूची है हमारे पास वेटिंग की, पर जिन लोगों के लिए हमने कलश आरक्षित कर रखे उन लोगों ने अभी तक अपनी राशि जमा न कराई है। यहीं पर साकेत नगर स्थित कार्यालय में वे संपर्क कर सकते हैं। मनोज जी आर्यन और विजय कुमार जी उपलब्ध रहेंगे कल भी, और कल दोपहर से कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। 2 दिन का समय है, पर जिन लोगों ने अपने आरक्षित किए थे वो कल दोपहर 2 बजे तक उठा लें। 2 बजे के बाद हम ओपन ऑक्शन कर देंगे। ऑप्शन नहीं होगा, सुनो, व्यापार नहीं है। लेकिन एक सब आप सबसे कहता हूं, विधान 26 तारीख को संपन्न हुआ, 2 रविवार निकल गया। इतना विलंब तो होना ही नहीं चाहिए। वो ऊर्जा से युक्त कलश को तो इसी दिन आपको अपने घर ले जाना चाहिए। एक एक पल का विलंब आपके लिए नुकसानदायक है। वो महामंगलकारी कलश घर ले जाने में इतना देर क्यों? शीघ्र से ले जाएं। हाँ, जिनको आपने पहले हाँ बोल दिया उनको पहला अवसर दो, और नहीं तो परसों तक नहीं, कल शाम तक ना ले जाए तो परसों रविवार को यहाँ सुबह रख देना भावना योग के शिविर में। जो राशि दे, पहले आए पहले पाए, काम खत्म कर दो। ऑप्शन का कोई काम नहीं है। ये कलश देकर लोगों के घर पहुंचाइए। आप दूसरे तो बेचारे इंतजार करते गए, उनको दे नहीं पाए और ये अभी ले जा नहीं रहे। नो वेटिंग। आज इसी मन से लेकर कल शाम तक, ठीक है? परसों सुबह जो बचे स्टॉल लगा देना भावना योग के टाइम में, और जिनको लेना है अपनी व्यवस्था लेके आना, ले जाना मंगलकारी कलश। और परसों रवि पुख योग भी है, ऐसा योग बहुत अच्छा है। 1 पंथ 2 काज अपने घर में ले जाकर उसे स्थापित करना, वो मंगलकारी होगा। और जिन लोगों की राशियां बाकी हैं उनसे निवेदन है, काउंटर यहाँ उपलब्ध रहेगा साकेत नगर मंदिर पर 2 दिन। एक बात और बोल रहा हूं, सुनो, मैंने पहले भी बोला था, विधान उधार में करोगे तो जिंदगी में उधार कैसे होगा? दुनियादारी में तो उधार, पूजा भी उधार। मंडल ले लिया, पूजा कर लिया, पैसा नहीं दिया। ये ऐसा पाप नहीं करना। सर्वोच्च प्राथमिकता से ये राशि चुकानी चाहिए और 15 दिन का ब्याज भी देना चाहिए, तब पुण्य होगा। इतनी भावना अपने अंदर जगाओ, निष्ठा जगाओ। 1-2 लोगों ने अपनी पहले से मजबूरी बता दी थी, वो अपवाद है, उनने पहले कंडीशन दे दिया था। लेकिन आप सबसे सलाह देता हूं, पूजा विधान उधार में करना ही नहीं। पुण्य नगद में चाहिए कि उधार में? बोलो तो फिर इसमें उधार क्यों? बिल्कुल ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। आप तो कभी करो, शांति धारा करो, पूजा करो, विधान करो, तुरंत दो। लोग शांति धारा कर देते, साल भर पैसा नहीं चुकाते, तो शांति कहां से होगी? धारा ही होगी। विचार करने की बात है। हाँ, क्यों? आपने किस लिए किया? उस निमित्त जो आपका दान है तत्क्षण निकलने चाहिए। ऐसा करके आप अपने पुण्य को छीन करते हो, जो उचित नहीं। श्री शालिनी जैन, सुगंधी लाल जैन ट्रस्ट तैयार रहेंगे। श्री पीसी जैन, OSD। गुरुवर को मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, हमारे यहाँ हर दिन शुभ मानते हैं, फिर दिन के हिसाब से विशेष भगवान का अभिषेक या पूजा क्यों की जाती है? जैसे शनिवार को मुनि सुप्रतनाथ भगवान की और रविवार को पाशनाथ भगवान की, ऐसा क्यों? शंका समाधान जो करते हैं उनसे पूछो, मैं तो नहीं कर रहा था। हम तो भगवान के पूजन अभिषेक की बात करते हैं। वो शनिवार को मुनि सुप्रतनाथ भगवान की पूजा कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, यानी उनको शनिचर मानकर कर रहा है क्या? नहीं। आप अलग अलग भगवान की अलग अलग दिन में पूजा करो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन कर्म शांति के लिए करो, ग्रह शांति के लिए नहीं। पर ऐसा कहा जाता है रविवार को पाशनाथ वो सब उनको ग्रह दिखते हैं ना, ये उचित नहीं है। ये श्रद्धा की दुर्बलता है। जो प्रगाढ़ श्रद्धालु होते हैं वे कभी ऐसी बातों में नहीं आते। और हमें भगवान की पूजा बदल बदल करके करो। शनिवार को मुनि सुप्रतनाथ भगवान की पूजा करने का निषेध नहीं है, लेकिन आज शनिवार है इसलिए मुनि सुप्रतनाथ भगवान की ही पूजा करूंगा, ये निषिद्ध है। मैं कर्म काटने के लिए पूजा कर रहा हूं। शनि को मत देखो, आज तो काला पत्थर बहुत पूजा जा रहा है। और बताओ, जो शनि की पूजा करवाने वाले थे उनका शनिचर अभी चढ़ा हुआ है कि नहीं?
कहाँ अंदर है कि बाहर? अभी भी अंदर ही है ना। अब बोलो कहाँ गया? कहाँ अंधविश्वासों में पड़ते हो? इन सब से बचो। जी, वो जो शनि की पूजा करते हैं उसका क्या दोष लगता है? वो ये मैंने कहा ये श्रद्धा की दुर्बलता है। कई बार मैंने इस मंच से बोला, आज अगर बोलूंगा तो 10 मिनट चला जाएगा। ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं करते, हमारा कर्म ही हमारे बिगाड़ सुधार का आधार है। इसलिए कर्म काटो। जिन भक्ति प्रभु भक्ति हमारे कर्म काटने में सातिशय निमित्त है। हृदय से भर करके प्रभु की भक्ति करो, ग्रहों को देखो ही नहीं, जिंदगी चमक जाएगी। श्री पीसी जैन साहब OSD, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कीर्ति कुणाल जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे गुरुदेव, जैसा कि नमोकार मंत्र के विषय में कहा गया, नमोकार मंत्र है सबसे न्यारा, जिसने लाखों को है तारा। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि प्राय नमोकार मंत्र की जाप मंदिर में बैठकर की जाती है, लेकिन यह भी देखने में आया है कि कुछ लोग कार में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, वहां भी नमोकार मंत्र की जाप देते हैं। कृपया ये बताइए कि इस प्रकार से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि हमें दैनिक जीवन में किस प्रकार से नमोकार मंत्र का जाप श्रावक के रूप में करना है, कृपया मार्गदर्शन। सबसे पहला उत्तर तो मैं दूंगा, खूब उत्साह से करना चाहिए, जब जी आ जाए तब करना चाहिए। समझ गए? जी महाराज। एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं और प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते वक्त सिगरेट पीना चाहिए? नहीं महाराज जी। क्या प्रार्थना करते वक्त सिगरेट पीना चाहिए? गांधी जी ने कहा प्रार्थना करते वक्त सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। क्या बोला है? प्रार्थना करते वक्त सिगरेट नहीं पीना चाहिए, पर सिगरेट पीते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। जी महाराज। नमोकार जपते वक्त खाना मत खाओ, पर खाना खाते हुए नमोकार जप सकते हैं। जय हो गुरु। जय। आचार्य वीरसेन महाराज ने जय धवला की पहली पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात लिखी। अर्हंत नमो यारो संपहि बंधादो असंख्य गुण कम्मक खय कार्योत्ति तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कब्जेसु भक्ति नमोकारम कुज्जा। ये नमोकार मंत्र तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने पाप के क्षय का कारण है। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भक्ति से नमोकार करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? ये नमोकार की महिमा, दूसरा मंत्र नहीं बोल रहा है, चक्कर में फंस जाओगे। सबसे सीधा सच्चा मंत्र है, इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ता, केवल शांतिक और पौष्टिक कर्म में ही प्रयुक्त होता। इसको इस तरीके से। नमोस्तु। हाँ कुणाल जी बंधुओं, पूर्व सूचना अनुसार आज भावना योग की शुरुआत अब तक के सबसे बृहद रूप में इस नए भोपाल की सांस्कृतिक भूमि पर संपन्न हुई। बंधुओं, अपूर्व द्विगुणित वृद्धिगत पंडाल भी छोटा पड़ गया। बंधुओं, यह यहाँ के उत्साह और उमंग का एक प्रतीक है और एक नए इतिहास का सृजन का इंतजार है समापन के पूर्व तक। और बंधुओं, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ये हमारे जिनवाणी चैनल के माध्यम से ठीक 7 बजे प्रारंभ हो जाएगा। 7 बजे से 9 बजे तक मेरा अनुरोध है, जो यहाँ फायदा तो ले रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, वो अवश्य ही 7 बजे से इस भावना योग शिविर का अवश्य लाभ उठाएंगे। और चलिए इसके बाद हमारे कीर्ति कुणाल जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे अरहंत मेरा बड़वानी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जाए ये बताने का दावा तो दोनों करते हैं, ज्योतिषी भी और हमारा धर्म भी। फर्क इतना है, ज्योतिषी बताती है कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं, धर्म बताता है हम कहाँ जा सकते हैं और कैसे। ज्योतिषी बताती है हमारे इस जीवन का क्या तात्पर्य है, धर्म बताता है हमारी आत्मा का क्या अस्तित्व है। ज्योतिषी उपाय की बात करती है, धर्म कर्मों की। अब गुरुदेव एक बात करता है कार की, एक इंजन की, और जरूरी दोनों हैं।
तो हम अब कार की डेंटिंग पेंटिंग के बारे में सोचें या इंजन को सुधारने की? क्या ज्योतिषी और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं? क्या हमें ज्योतिषी में मानना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हम कार की डेंटिंग पेंटिंग में अपना ध्यान केंद्रित करें या इंजन को संभाले? आपने बहुत अच्छी बात की। आपने पूछा है कि हम ज्योतिष को महत्ता दें या धर्म को। देखिए, ज्योतिष की अपनी एक विद्या है, धर्म की अपनी एक विद्या। मेरी राय में ज्योतिष धर्म का ही एक अंग है, अध्यात्म का एक अंग है, वो उससे पृथक नहीं। हमारे यहाँ ज्योतिष का जो आविष्कार हुआ वो केवल इसलिए हुआ कि उसके माध्यम से हम अपने फलित को जाने और अपने धर्माचरण के बल पर उसे बदलें। ज्योतिष तो हमारे भावी को बताता है, बदलता नहीं। बदलने की ताकत तो केवल धर्म में है। तो ज्योतिष ने हमें बता दिया कि तुम्हारा आने वाला समय इस तरीके का है। उसको सुनकर हम सावधान हो जाएं और सावधान होकर अपने आचरण में परिवर्तन ले आए, भावों में परिवर्तन ले आए, तो बहुत अंशों में अपने भावी को पलट सकते हैं। हाँ, कुछ कर्म अटल होते हैं जिसे पलट पाना मुश्किल होता है, लेकिन बहुधा परिवर्तन हो सकता है और यही आध्यात्मिक उपयोग है। लेकिन वर्तमान में इस कार पर ट्रैक्टर के ड्राइवर सवार हो गए। क्या बोल रहे हैं? मर्सिडीज पर ट्रैक्टर के ड्राइवर सवार हो गए तो उस पूरी की पूरी गाड़ी को डिसबैलेंस कर दिए, खटारा बना दिए, बदनाम गाड़ी हो रही। इतनी टोटकेबाजी आ गए, धर्म छूट गया। ज्योतिष धर्म से वो कहीं नहीं है। ज्योतिष तो धर्म का पूरक है, क्योंकि ज्योतिष में जो भी समाधान बताया वो धर्म मूलक है। लेकिन आज उसका स्थान अंधविश्वासों ने ले लिया, टोटकेबाजी हो गई, इसलिए ज्योतिष बदनाम हो गया। हमारे तो ऋषि मुनियों संतों ने भी ज्योतिष का उपयोग किया। मुझसे एक बार पूछा गया, आपका ज्योतिष पर विश्वास है? मैंने कहा, मैं ज्योतिष पर विश्वास रखता हूं पर ज्योतिषियों पर नहीं। ज्योतिष पर मेरा विश्वास है, ज्योतिषियों पर नहीं। क्यों? वो ट्रैक्टर के ड्राइवर है, इस मर्सिडीज पर बैठने लायक नहीं। उन्हें इस टोटकेबाजी से बचना चाहिए, अध्यात्म मूलक समाधान देना चाहिए, व्यक्ति के मनो आत्मविश्वास को बढ़ाने की प्रेरणा देना चाहिए, अंधविश्वासों में जकड़ने की नहीं। और उसके अंदर ऐसा मादा लाना चाहिए कि कदाचित मेरा अशुभ समय भी हो तो मैं उसे सहने में समर्थ हो सकूं। धर्म कभी अशुभ को टालने की गारंटी नहीं देता, लेकिन धर्म इतना कहता है कि मुझे अपनाओगे तो अशुभ में तुम संभले रहोगे, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। वो सामर्थ्य है। तो ज्योतिष की विद्या का उसी अनुरूप प्रयोग करना चाहिए। कीर्ति जैन दिल्ली, उसके बाद अरहंत अजमेरा बड़वानी तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज श्री। भावना योग करते समय भावना योग का हमारे जीवन पर उत्कृष्ट प्रभाव पड़े, इसके लिए हमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमारे तीनों योगों की इसमें क्या विशेष भूमिका है? देखिए, सबसे पहले तो एक बार इनका आप सब अभिनंदन कर दीजिए। पूरे दिल्ली शहर में भावना योग का अलग ही जगह रही है। लगभग 1.5 वर्षों से इन्होंने दिल्ली में अनेक कैंप किए हैं और जिसमें 500-500 लोग तक भावना योग में सम्मिलित हुए हैं और ये अपना बहुत समय देती है। आपने भावना योग में त्रियोग की शुद्धि कैसे करें और इसका बेहतर परिणाम कैसे लाएं, आपने ऐसी घड़ी में पूछा है कि उत्तर दूंगा तो न्याय नहीं होगा। कल सुबह के संबोधन में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। अरहंत अजमेरा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे अंजू जैन गुरुग्राम, प्रामाणिक समूह के सक्रिय कार्यकर्ता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नेमावर से मेरे मन में ये प्रश्न है, जब मैंने अपने गुरु को शिष्य बनते देखा तो गुरु की लघुता में भी महानता को देखा। महाराज जी, भगवान की प्रतिमा में, गुरु की गरिमा में और प्राणी मात्र के उद्धार में आपका इतना समर्पण कैसे और क्यों है? क्या हम इन गुणों को अपने आप में आत्मसात कर सकते हैं और कैसे?
आपने पूछा समर्पण कैसे और क्यों है, तो समर्पण तो बस समर्पण है, होता है इसलिए है, वहाँ कैसे और क्यों का सवाल नहीं है। एक बार अर्पण तो समर्पण, वो भावधारा हमारी होनी चाहिए। बंधुओं, ये बात सही है कि दुनिया में हम कुछ हों, गुरु के चरणों में शिष्य नहीं, हम तो शिशु बन जाते हैं। शिष्य तो पहले बने, अब शिशु हो गए। वहाँ हमें कुछ लगता ही नहीं, वहाँ हम अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को, अपने निर्णय को, अपने संकल्प को सब अर्पित कर देते हैं, तब समर्पण होता है और उसे ही अपने जीवन में घटित करना चाहिए। अंजू जैन गुरुग्राम प्रामाणिक समूह की सक्रिय कार्यकर्ता, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जैन भोपाल, ये भी प्रामाणिक समूह के एक सक्रिय नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव, स्वयं के साथ स्वयं का संवाद स्थापित करने की कला कैसे सीखें? स्वयं के साथ स्वयं का संवाद स्थापित करने की कला कैसे सीखें? थोड़े दिन भावना योग करो और खुद के साथ ऑटो सजेशन देना शुरू करो। उसके कुछ विशेष कमांड है, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को जोड़कर, तो धीरे धीरे ये संबंध बन सकता है। श्री राजेंद्र जैन भोपाल प्रामाणिक समूह के, और बताते हैं डॉक्टर एक हो गया, बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये प्रश्न भी हमारी प्रामाणिक समूह की एक सदस्य साक्षी जी जयपुर से, उनका है, मैं उनका पढ़ देता हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि भावना योग के माध्यम से सप्त व्यसनों के सेवन से कैसे बचें? हमको भावना योग करते समय किस प्रकार का ऑटो सजेशन अपने आप को देना चाहिए ताकि व्यसनों के सेवन से बचा जा सके? आप हमको 1 by 1 एक एक व्यसन का ऑटो सजेशन बताने की अनुकंपा करें, क्योंकि आजकल ये व्यसन लोगों को का स्टैंडर्ड और स्टेटस बनता जा रहा है। देखिए, कल प्रातः काल के संबोधन में भावना योग के इस क्रम में कुछ विशेष ऑटो सजेशन के सूत्र मैं आप सबको दूंगा। अलग अलग समस्याओं के साथ अलग अलग स्थिति में आज समय हो गया है, और वो उसी तरह से करेंगे, पर एक काल में एक ही कमांड को आप लेंगे। कल सुबह भी दूंगा और अनुकूलता बने तो कल शाम के सत्र में भी दूंगा। बस आज आप सबका समय हो गया है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए आज भावना योग की शुरुआत हुई। आप सब ऐसे ही उत्साह बनाकर रखें और आगे उसका लाभ लेते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शक का समाधान,